अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की भी एक एग्जांपल सॉल्व करके भेजूंगी, तो ये उसी के ऊपर एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, और ये बाउंड्री कंडीशंस है, ठीक है। तो जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस राइट की हैं, ये होगी एसोसिएटेड इक्वेशंस। इक्वेशन 3 और 4 इसको मार्क कर दिया, और दोनों के क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। मैंने क्या कहा था कि अगर आपकी इक्वेशन लीनियर है देन उसके दो ही इंटरसेप्ट आएंगे, ठीक है, x1 का इंटरसेप्ट और x2 का इंटरसेप्ट। और अगर इक्वेशन नॉन लीनियर है तो यू हैव टू फाइंड मोर देन टू इंटरसेप्ट, ना सॉरी मोर देन 2 पॉइंट्स, ठीक है। इंटरसेप्ट तो वैसे भी आएंगे, उसके अलावा भी पॉइंट्स निकालने होंगे, लेकिन बहरहाल चूँकि हमारे पास सर्कल की क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन जो है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x2 को 0 किया, x1 के दो पॉइंट्स आ गए प्लस माइनस 5, तो इंटरसेप्ट क्या बने इसके, c बन गया 5 0, और d क्या बना, d बन गया है -5 एंड 0, ठीक है। इसी तरह से फॉर x2 पुट x1 इक्वल टू 0, देन ये पॉइंट बन गया आपके x2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो इंटरसेप्ट क्या बना, e इज इक्वल टू 0 व 5 एंड f इज इक्वल टू 0 व -5, ठीक है। ये मैंने इन सब पॉइंट्स को टेबल के फॉर्म में राइट कर दिया ताकि ईजिली आपको समझ आ जाए। ये हमारा जो कांस्टेंट सर्कल था ये उसके इंटरसेप्ट्स आ गए, ठीक है। ये जो इक्वेशन थी ये उसके इंटरसेप्ट्स आ गए। उसके बाद ओरिजिन को लिया एज अ टेस्ट पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन को देखा एज अ टेस्ट पॉइंट दोनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर, ठीक है, दोनों ने उसको सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि दोनों उसको सेटिस्फाई करेंगे, दोनों का जो शेडेड एरिया होगा वो ओरिजिन कंटेन करेगा, ठीक है। तो देखें ये आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो है, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर मैं ऐसे राइट भी कर दूँ तो ये सही रहेगा। अच्छा, तो हमने इसको जब इसके ऊपर ओरिजिन को टेस्ट किया था तो इसने ओरिजिन को सेटिस्फाई किया था, तो मतलब कि ये ओरिजिन को कंटेन करेगा। देखिए ये इसका शेडेड एरिया बन जाएगा इस तरह से, इसको आप शेड भी कर दें, ठीक है ना। ये हो गया शेड, रफली सा शेड कर देंगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो सेकंड कांस्टेंट था ये उसके मैंने जो पॉइंट्स थे वो मैंने मार्क कर दिए, c पॉइंट 5 व 0, ठीक है, d पॉइंट 0 व 5, e पॉइंट है -5 एंड 0, f पॉइंट है 0 व -5। दैन इनको करना क्या, आपने इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है यूजिंग अ स्मूथ कर, ठीक है। चूँकि मेरे पास अभी प्रकार नहीं है तो ये बस जैसा भी है बन रहा है, ये एक सर्कल ही बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये बन गया सर्कल, ठीक है। अब आप देखें जो आपका कॉन्स्टेंट है ना उसकी इक्वेशन क्या थी, उसकी इक्वेशन ये थी x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर रेडियस क्या बन रहा है 5, ये देखें ये 0 से 5, 0 से 5, 0 से 5 एंड 0 से 5, ठीक है। तो और इसने क्या किया था, ओरिजिन को भी सेटिस्फाई किया था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो सर्कल है ना, ठीक है, इसका जो शेडेड एरिया है ना वो इनसाइड दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल है, ये हो गया इसका शेडेड एरिया, ठीक है। इन केस कि अगर आपका सर्कल इस तरह से होता कि जो इक्वेशन सर्कल की उन्होंने दी हुई है उसमें जो साइन ऑफ इक्वलिटी इनइक्वलिटी है ये अगर इस तरह से होता कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर लेस देन की जगह पर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 होता, देन आपको क्या करना होता, देन आपको इस बाउंड्री से बाहर शेड करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि उसने क्या यहाँ पर क्या कहा हुआ है, यहाँ पर ये कहा हुआ है कि इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो 25 से ज़्यादा होगा, 25 तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको शेड नहीं करना होगा, इसको शेड करना होगा इन केस अगर साइन ये होता, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास ये वाला साइन है तो आपने इन साइड द सर्कल ये शेड करना है, ठीक है। आप देखें ज़रा बाउंड्री कंडीशन क्या थी, बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है x1 भी पॉजिटिव हो, ठीक है, और x2 भी पॉजिटिव हो। ऐसा पॉसिबल कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो कहाँ बनेगा, फिजिबल जो रीजन है वो कहाँ बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जहाँ पर दोनों कॉन्स्टेंट एट अ टाइम ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। और वो रीजन कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये हो गया यहाँ तक। ये मैंने फिर इसको आगे नीट भी किया हुआ है, आप इसको चाहें तो यहाँ से देख लें, ठीक है। ये हमारा बन गया फिजिबल रीजन। अब इसमें देखें ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें। ये फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ठीक है। ये तो नॉन है ओरिजिन, ये भी है प्लस c 5 और 0, ये भी है प्लस 0 5। आपको फाइंड क्या करना है, p और q पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। p क्या है, p q दोनों क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल विद दिस लाइन, ठीक है। तो करना क्या होगा, आपको इस सर्कल और इस इक्वेशन को आपस में हल करना होगा। देखें ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है,
और ये सर्कल की लाइन में से मैंने x1 की वैल्यू निकाल के सर्कल की क्वेश्चन में पुट कर दिया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। देन मैंने इसको हल किया यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन की तो मेरे पास x1 x2 की दो वैल्यूज़ आ गई, ये 4.8 और 1.12। इन दो वैल्यूज़ के लिए x1 की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। देन मैंने इनको पॉइंट की फॉर्म में इनक्लोज कर दिया, ये एक पॉइंट बन गया q और ये पॉइंट बन गया p, ठीक है ना। अब देखें 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 5 को क्या करना होगा आपने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2, इसके ऊपर इनको इवेलुएट करना है 1 by 1। ऑरिजिन को किया 5 0 0 5, ये हो गया। एंड लास्ट वाला कहाँ है, ये हो गया, ठीक है। सबको इवेलुएट कर दिया एंड देन करना क्या है, आपने इनकी वैल्यूज़ को, आंसर्स को कंपेयर करना है, ठीक है। जो आपका हाईएस्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो लोएस्ट होगा वो क्या दे रहा है आपको, मिनिमम आंसर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब यह है कि जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमाइज़ कहाँ पर कर रहा है, फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ कहाँ पर कर रहा है, ये इसके ऊपर 4.88 एंड 1.12 के ऊपर। जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज़ कहाँ पर कर रहा है, 4.88 एंड 1.12 के ऊपर। और वैल्यू क्या है मैक्सिमम, ये, ठीक है। और मिनिमम कहाँ पर हो रहा है, ओरिजिन के ऊपर वैल्यू क्या है, मिनिमम 0, ठीक है ना। होपफुली समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरह से बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अगर कोई मसला हो देन आप इजीली मुझसे पूछ सकते थे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।